राधे राधे मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, आज के इस प्रसंग में हम आप सभी को यह बताएंगे कि जो लड़की विवाह के समय मायके से यह 3 चीजें लेकर ससुराल जाती है, वह अपने ससुराल वालों को कंगाल बना देती है। मित्रों, आज का जो प्रसंग है बहुत ही ज्ञानवर्धक है। इसे प्रत्येक स्त्री पुरुष को अवश्य सुनना चाहिए। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि विवाह के बाद कुछ लोगों की जिंदगी संवर जाती है और वहीं कुछ लोगों की जिंदगी बिखर जाती है। मित्रों, कुछ लड़कियां शादी के बाद अपने परिश्रम और समझदारी से अपनी ससुराल को स्वर्ग बना देती है और वहीं कुछ लड़कियां ऐसी भी होती हैं जो अपने गलत आचरण और व्यवहार से अपने ससुराल को नरक बना देती है और उस घर को गरीबी के दलदल में झोंक देती है, जिसके कारण ससुराल वालों को बहुत से कष्ट झेलने पड़ते हैं। प्रिय माताओं, बहनों और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि जो लड़कियां विवाह के बाद अपने मायके से ये 3 चीजें लेकर ससुराल जाती हैं, वे अपने पति और ससुराल वालों को कंगाल बना देती हैं। मित्रों, जो भी स्त्री पुरुष इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनेगा, उसके वैवाहिक जीवन में कभी भी झगड़ा नहीं होगा। उसके जीवन में हमेशा सुख शांति होगी और उसे अपने पति का भरपूर प्यार मिलेगा। तो चलिए मित्रों, आपका ज्यादा समय नष्ट न करते हुए आज की यह कथा प्रारंभ करते हैं। मित्रों, एक समय की बात है। किसी जंगल में एक मोर और मोरनी का जोड़ा रहता था। उन दोनों में आपस में बहुत प्रेम था। एक दिन मोर ने मोरनी से कहा, हे स्वामी, आज आप मुझे कोई ज्ञानवर्धक कहानी सुनाएं। मोरनी की बात सुनकर मोर ने कहा, हे प्रिय, आज मैं तुम्हें एक अत्यंत ही सुंदर कहानी का श्रवण कराने जा रहा हूं। फिर उस मोर ने आगे मोरनी से कहा, हे प्रिय, जो भी इस कहानी को पूरा सुनता है, उसके जीवन में कभी भी गरीबी और दरिद्रता नहीं आती है। तभी मोरनी ने कहा, हे स्वामी, आप कहानी सुनाना प्रारंभ कीजिए। मित्रों, मोर कहानी सुनाते हुए कहता है, हे प्रिय, प्राचीन काल में एक गांव था। उस गांव में दौलत राम नाम का एक धनवान सेठ रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। इतना सब कुछ होने के बाद भी उसके घर में कोई संतान नहीं थी। वह इस बात को लेकर बहुत चिंतित रहता था। उसने संतान प्राप्ति के लिए बहुत सी मन्नतें मांगी, पूजा पाठ किया, किंतु फिर भी उसे संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन वह अपने घर में बहुत ही दुखी मन से बैठा था। तभी उसके द्वार पर एक साधु महात्मा आते हैं और द्वार पर खड़े होकर आवाज लगाते हैं। आवाज सुनकर सेठ दौलतराम बाहर आता है तो वह साधु महात्मा को देखकर चौंक गया, क्योंकि साधु महात्मा के मुखमंडल पर सूर्य के समान दिव्य तेज था। ललाट पर चंदन का टीका लगा हुआ था और गले में रुद्राक्ष की माला पहने हुए थे, मानो वह स्वयं भगवान का स्वरूप है। फिर वह साधु महात्मा को बहुत ही विनम्रता से प्रणाम करता है और उन्हें आदर सहित घर के अंदर लाता है और उन्हें भोजन कराता है। भोजन करने के बाद साधु महात्मा की इच्छा तृप्त हो गई और वह सेठ से बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे पुत्र, मैं तुम्हारी सेवा और भक्ति से प्रसन्न हुआ।
मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तभी सेठ ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे मुनिवर, ईश्वर की कृपा से एक चीज को छोड़कर घर में किसी और चीज की कोई कमी नहीं है। बस आप मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे दीजिए। सेठ के कहने पर साधु महात्मा ने सेठ को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे दिया। उसके बाद वह अपने गंतव्य स्थान के लिए चले गए। मित्रों, कुछ दिन बाद सेठ के घर में साधु महात्मा के आशीर्वाद से 2 पुत्र और 1 पुत्री ने जन्म लिया। सेठ ने संतान प्राप्ति की खुशी में सारे गांव वालों को भोजन कराया और उन्हें उपहार दिया। मित्रों, सेठ अपनी बेटी से बहुत प्रेम करता था। वह सेठ अपने बेटों से भी ज्यादा अपनी बेटी को प्यार करता था और उसका बहुत ख्याल रखता था। वह सेठ अपनी बेटी के कहते ही उसकी हर इच्छा पूरी कर देता था। बड़े लाड़ प्यार से उसने अपनी बेटी को पाला था। बेटी की जुबान पर कोई भी बात आती, उससे पहले ही सेठ उसके लिए वह सामान लाकर दे देता था। मित्रों, कहते हैं कि संतान को जरूरत से ज्यादा प्यार नहीं करना चाहिए और न ही उसकी सभी इच्छाएं पूरी करनी चाहिए, क्योंकि ये सब करने से संतान के व्यक्तित्व पर बुरा असर पड़ता है और उनका भविष्य खतरे में पड़ सकता है। मित्रों, आगे की कहानी सुनाते हुए वह मोर कहता है, हे प्रिय सेठ, दौलत राम के अधिक लाड़ प्यार के कारण धीरे धीरे वह लड़की अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी अहंकारी होती चली गई, घमंडी हो गई। एक दिन सेठ की पत्नी सेठ के पास गई और उसे समझाती है कि देखो जी, तुम जो इसके लिए करते हो, तुम्हारे इसी प्यार की वजह से अब वो जिद करने लगी है, सबको बात बात पर जवाब देने लगी है और लोगों से झगड़ा करने लगी है। सेठानी की बात सुनकर सेठ ने कहा, तुम व्यर्थ ही चिंता करती हो, अभी तो वह छोटी बच्ची है, जब बड़ी होगी तो सब ठीक हो जाएगा। फिर सेठानी ने गुस्से से कहा, देखना, एक दिन आपका यह प्यार हमारी बेटी का जीवन बर्बाद कर देगा और अंत में आपको जीवन भर आंसू बहाने पड़ेंगे। ध्यान रखना, एक लड़की का घर बर्बाद होता है तो सिर्फ उसे ही दुख नहीं होता, मां बाप भी जीवन भर दुखी रहते हैं। मित्रों, समय बीतता गया। कुछ दिन बाद वह लड़की बड़ी हो गई। मित्रों, जब बेटी बड़ी हो जाती है तो मां बाप को एक ही चिंता रहती है कि मेरी बच्ची का जल्दी से घर बस जाए, मेरी बेटी के हाथ पीले हो जाएं और मैं इस जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊं। फिर एक दिन सेठ ने अपनी बेटी के लिए एक अच्छा सा लड़का देखकर उसका विवाह कर दिया। बेटी विदा होकर अपने ससुराल चली गई। जब वह ससुराल में पहुंची तो उसे अभी ससुराल में 7 दिन भी नहीं बीते थे कि उसने एक पत्र अपने पिता को लिखा और सेठ को अपने ससुराल बुला लिया। सेठ पत्र पढ़कर अपनी बेटी के बुलाने पर उसके ससुराल जा पहुंचा और अपनी बेटी से पूछने लगा, बेटी, क्या बात है, तुमने मुझे अचानक से क्यों बुलाया, सब ठीक तो है? तभी उसकी बेटी ने गुस्से में सेठ से कहा, अरे पिताजी, आप मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कैसी हूं? मैं तो यहां पर बहुत ज्यादा परेशान हो रही हूं, मेरा यहां पर दम घुट रहा है। तभी सेठ ने कहा, बेटा, अभी तो यहां आए हुए तुम्हें ठीक से 7 दिन भी नहीं हुए हैं और
तुम इतना परेशान हो गई? लड़की ने कहा, पिताजी मैं अब इस घर में एक क्षण भी नहीं रह सकती, मुझे आज ही यहां से लेकर चलिए। मैं इस नर्क में नहीं जी सकती। फिर सेठ ने कहा, बेटी ऐसी क्या बात हो गई जो तुम ऐसा बोल रही हो? तभी बेटी ने कहा, पिताजी यदि आप मुझे जीवित देखना चाहते हैं तो इसी वक्त अपने साथ मुझे भी ले चलो। सेठ ने अपनी बेटी को समझाते हुए कहा, बेटी मैंने तो तुम्हारे लिए इतना अच्छा घर देखा था, तुम्हारे लिए इतना सारा दहेज दिया था, उसके बाद इतनी अच्छी शादी की, पूरे नगर में ऐसी शादी आज तक किसी ने नहीं की। आखिर तुम यह क्या कह रही हो? यदि तुमने ऐसा किया तो सारे गांव में मेरी बदनामी होगी, लोग हमारा उपहास करेंगे। फिर उसकी बेटी ने गुस्से से कहा, यदि आप मुझे जीवित देखना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी यहां से मुझे ले चलिए, नहीं तो आप अपनी बेटी को दोबारा कभी नहीं देख पाओगे। मित्रों, वह लाचार पिता क्या करता? मित्रों, जिस समय सेठ दौलतराम अपनी बेटी के ससुराल पहुंचे थे, उस समय किसी ने सेठ से न राम की न कोई सम्मान भरा शब्द कहा। किसी ने इतना भी नहीं कहा कि समधी जी आइए बैठिए। लड़की का ससुर अपनी जगह से उठकर चला गया, दामाद भी वहां से उठकर चला गया। घर के किसी भी सदस्य में सेठ से हालचाल भी नहीं पूछा था। मित्रों, यह सब उसकी बेटी के व्यवहार का परिणाम था, जिसके कारण उसकी ससुराल में उसके पिता की किसी ने कोई इज्जत नहीं की थी। यदि बेटी अपने ससुराल में सबके साथ अच्छा व्यवहार रखती तो आज 4 लोग उसके पिता के स्वागत में खड़े हुए मिलते हैं। मित्रों, अपनी बेटी के इस प्रकार से जिद करने पर सेठ ने काफी देर सोचा। फिर उसने अपनी बेटी से कहा, बेटी एक बार तेरी सास से पूछ लेता हूं कि वह ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। तभी सेठ की बेटी ने कहा, पिताजी क्या पूछना उस डायन से, वह तो डायन है, उससे कुछ भी पूछना बेकार है। उस बुढ़िया के कारण ही तो मैं यहां दुखी हूं। इस घर में उसी डायन में तो मेरा जीना हराम कर रखा है। तभी सेठ ने कहा, बेटी एक बार ठहरो तो मैं उनसे पूछता हूं कि आखिर वह ऐसा बर्ताव मेरी बेटी के साथ क्यों करती है। मित्रों, इतना कहकर सेठ अपनी बेटी की सास के पास गया और बोला, बहन जी मैं आया हूं। सास ने कहा, मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे चश्मा नहीं लगा है, आई हो तो कौन सा बड़ा काम कर दिया। पिता ने सोचा यह कैसा व्यवहार है। वह फिर से बोला, बहन जी मैं अपनी बच्ची को अपने साथ घर ले जाना चाहता हूं। सास कहने लगी, ले जाने आए हो तो इसी वक्त ले जाइए, तुम्हारी लड़की ने मेरा जीना हराम कर रखा है। यह सुबह देर से सोकर के उठती है और घर का कोई काम नहीं करती, ना ही हमारे साथ घर के किसी काम में हाथ बटाती है। इसे तो बस बना बनाया हुआ खाना चाहिए, और किसी ने कुछ कह दिया तो एक चार सुनाया करती है। ऐसे संस्कार आपने अपनी लड़की को दिए हैं, इसी समय आप इसे ले जाओ और दहेज में जो रुपया पैसा धन दौलत दिया था सब ले जाओ, नहीं चाहिए हमें आपका दहेज। सास की बातें सुनकर सेठ का सिर शर्म से नीचे झुक गया।
और अपनी बेटी को अपने साथ लेकर अपने घर चल दिया। और चलते समय सेठ ने अपनी बेटी के सास से कहा, बहन जी कुछ दिन के बाद में इसे भेज दूंगा। सास बोली, भाई साहब ऐसी बहू को आप जिंदगी में कभी मेरे घर मत भेजना। सेठ समझ गया, जरूर कुछ गड़बड़ है। रास्ते में सेठ ने अपनी बेटी से पूछा, बेटी एक बात बताओ, तुम्हारी ससुराल के सभी लोग अचानक से कैसे बदल गए? तभी सेठ की बेटी ने कहा, पिताजी आपने मेरी शादी ऐसे घर में क्यों कर दी? इससे मैं कुंवारी ही रह लेती। सेठ ने कहा, बेटी तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी ससुराल के लोग कैसे हैं? सेठ के पूछने पर उसकी बेटी ने एक एक करके सबके बारे में बताया। उसने सबसे पहले अपनी सास के बारे में बताते हुए कहा, पिताजी मेरी सास तो पूरी डायल है। वह दिन भर मुझ पर चिल्लाती रहती है। और मेरा ससुर तो राक्षस है। और मेरा जो जेठ है वह तो एक नंबर का झूठा और मक्कार है। फिर आगे सेठ ने अपनी बेटी से पूछा, बेटी तुम्हारा देवर कैसा है? बेटी ने कहा, पिताजी वो तो एकदम आवारा है, सारा दिन गांव में इधर उधर घूमता रहता है। अंत में सेठ ने पूछा, अच्छा ठीक है, बेटी एक बात बताओ तुम्हारी ननद कैसी है? बेटी ने जवाब दिया, पिताजी ननद बहुत दुष्ट है। वह सारा दिन मुझसे लड़ती झगड़ती रहती है और पूरे दिन मेरी चुगली करती है। उसके जैसी लड़की तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। सेठ ने फिर कहा, बेटा एक बात बताओ, तेरा पति कैसा है? लड़की बोली, उसकी तो बात ही मत करो, वह तो साक्षात यमराज है। सेठ ने जब अपनी बेटी के मुंह से ये सब बातें सुनी कि पति यमराज है, ससुर राक्षस है, सास डायल है, देवर आवारा है, जेठ झूठा और मक्कार है और ननद चुगलखोर है, तो वह सोच में पड़ गया और मन ही मन सोचने लगा, एक आदमी गलत हो सकता है, दो गलत हो सकते हैं, पूरी ससुराल का हर सदस्य गलत नहीं हो सकता। मित्रों, वह सेठ बहुत समझदार था। उसने मन ही मन में कहा कि अब गड़बड़ बेटी की ससुराल में नहीं, गड़बड़ मेरी लड़की में है। मेरी बेटी के अनुसार उसकी ससुराल में एक भी इंसान अच्छा नहीं है। पूरे घर में जिसको देखो सब इसके खिलाफ है और सब इसकी बुराई कर रहे हैं। फिर वह लड़की सेठ से कहती है, पिताजी अब मैं अपनी ससुराल कभी नहीं जाऊंगी। उस घर में सब मुझसे लड़ते झगड़ते रहते हैं। तभी सेठ ने कहा, ठीक है बेटी, तुम उस घर में मत जाना, तुम अपने घर में आराम से रहना। अपने यहां किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मित्रों, वह सेठ अपनी बेटी को अपने साथ घर ले आया। मित्रों, इधर जब सेठ की बहुओं ने सुना कि उसकी ननद अब यही रहने आई है, तो उन्हें यह बात पसंद नहीं आई और उन्होंने कुछ दिन बाद अपनी ननद के हाथ में झाड़ू पकड़ा दिया और कहने लगी, अब बहुत हो गई खातिरदारी, अब यहां रहना है, काम तो करना ही पड़ेगा। फिर सेठ की बेटी ने कहा,
अरे भाभी, तुम तो मुझे इतना प्यार करती थी, अब यह कैसी बातें कर रही हो? भाभी ने कहा, करती थी, लेकिन तौर तरीके से रहोगी तो ही प्यार करेंगे। अब तो तू ससुराल छोड़कर आ गई है और यही रहेगी और हमारे लिए ही मुसीबत बनेगी। मित्रों, अपनी भाभी के ऐसे कटु वचन सुनकर वह सोचने लगी, मेरी भाभी का स्वभाव मेरे प्रति बदल गया है। मित्रों, याद रखना, शादी के बाद जो लड़की अपने मायके में ज्यादा रहती है, उसका वैसे भी इज्जत और मान सम्मान खत्म हो जाता है। लड़की की शान तो मायके से डोली उठने और ससुराल से अर्थही उठने में है। मित्रों, इस तरह से उसकी भाभी का व्यवहार बदल गया था। कुछ दिनों बाद सेठ की बेटी मंदिर गई तो उसे प्रतिदिन मंदिर आता देख मंदिर वालों को परेशानी होने लगी और उसके साथ की लड़कियां सोचने लगी, यह तो काफी दिनों से अपने मायके में रह रही है, इसका पति ले जाने क्यों नहीं आता? उसकी सहेलियां उससे मिलती है और पूछती है, क्या बात है, तुम कई महीनों से यहीं पर हो, तुम्हारे पति कहाँ है? वह तुम्हें लेने के लिए नहीं आए। अपनी सहेलियों की बात सुनकर उसने कहा, सत्यानाश हो ऐसे पति का, वो मुझे ससुराल में नहीं रहने दे रहा है, ना मुझे मायके में रहने दे रहा है। जहां भी जाती हूं सब यही पूछते हैं, तुम्हारा पति तुम्हें ले जाने नहीं आया। मैं तो सबको जवाब देते देते थक गई हूं। मित्रों, अब तो मंदिर में भी औरतें इकट्ठी होकर यह चर्चा करने लगी कि दौलतराम सेठ की बेटी ससुराल नहीं जाती है, लगता है उसके पति ने उसे छोड़ दिया है। जब यह बात सेठ की लड़की ने सुनी तो वह परेशान हो गई। उसने कहा, यहां तो मेरा जीना हराम हो गया है और ये सब ऐसी बातें कर रही है। वह गुस्से से मंदिर से वापस आ गई और चुपचाप कमरे में जाकर बैठ गई। जब सेठ ने देखा कि मेरी लड़की उदास बैठी है, तो वह उसके पास गया और पूछा, बेटी क्या बात है? बेटी ने कहा, पिताजी, मेरी ससुराल तो बिल्कुल न है और शादी के बाद जब से मैं यहां आ गई हूं, जिसको देखो वही मुझे ताने मारता रहता है। मेरी तो इज्जत मिट्टी में मिल गई है। जिसे देखो मुझे शक की निगाहों से देखता है। जिससे बात करो उसका पहला प्रश्न यही होता है कि तुम्हारा पति कहाँ है? अब तो मेरे पति ने मेरा जीना हराम कर दिया है। इससे अच्छा तो पिताजी मेरी शादी ही न होती। यह सब सोचकर वह बहुत दुखी हो जाती है। फिर सेठ ने कहा, बेटी यह काम करोगी तो? उसने कहा, क्या पिताजी? सेठ ने कहा, बेटी अपने नगर में एक महाराज जी पधारे हैं, वे बहुत ही तेजस्वी महात्मा है। मैंने तेरी चर्चा उनसे की थी। तो बेटी ने पूछा, पिताजी महाराज ने क्या कहा मेरे बारे में? सेठ ने कहा, बेटी पहले मेरी बात शांति से सुन लो। उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया है, यदि उस मंत्र की आप साधना करो और उस मंत्र का जाप 6 महीना तक कर लो तो तेरी ससुराल वाले तेरे वश में हो जाएंगे। मित्रों, वह लड़की यही तो चाहती थी कि सब कुछ उसके वश में हो, ससुराल में उसका राज हो जाए।
वह महारानी बन जाए। सब लोग उसके इशारे पर नाचे। वह चाहती थी कि वह घर की मालकिन बनकर रहे, किसी के अनुशासन में न रहना पड़े। आगे सेठ ने कहा, बेटी 6 महीने में तेरी ससुराल का पूरा माहौल बदल जाएगा, तो ससुराल जाना चाहेगी। उसने कहा, पिताजी यदि ऐसा हो जाएगा तो मैं क्यों नहीं जाना चाहूंगी। क्या मेरे जाने से सब कुछ मेरी मुट्ठी में हो जाएगा। तभी सेठ ने कहा, हाँ बेटी, सब कुछ तेरी मुट्ठी में होगा। तेरा पति तो तेरे आगे पीछे घूमेगा, सांस तेरे पैर दबा आएगी। बेटी ने कहा, क्या पिताजी, वास्तव में सांस मेरे पैर दबा आएगी। उसने खुशी से कहा, पिताजी मैं ऐसी ही तो ससुराल जाती हूं। सेठ ने कहा, बेटी सब कुछ तो ठीक हो जाएगा, लेकिन महाराज का दिया हुआ मंत्र जपना होगा। सेठ की बेटी ने कहा, पिताजी देखो, यह मंत्र मुझे तो याद नहीं होगा, और कोई काम हो तो बताओ। सेठ ने कहा, ठीक है बेटी, मंत्र जाप लूंगा, लेकिन साधना तो कर लेना, फिर देखना तुरंत प्रभाव पड़ेगा। लड़की पूछने लगी, पिताजी मुझे क्या साधना करनी है। सेठ ने जवाब दिया, बेटी तुझे बस यही साधना करनी है कि 6 महीने तक किसी को भी पलटकर जवाब नहीं देना है। 6 महीने तक किसी को कुछ नहीं बोलना है, और तुझे चुपचाप ईमानदारी से घर का सारा काम करना है। क्या तुम इस काम के लिए तैयार हो। बेटी ने कहा, पिताजी मैं तैयार हूं, बस 6 महीने की तो बात है। 6 महीने के बाद मेरी ससुराल मेरी मुट्ठी में हो जाएगी, फिर मैं उन्हें देखती हूं कि वे कैसे मेरा कहना नहीं मानते। अपनी बेटी की ऐसी बातें सुनकर सेठ ने कहा, बिल्कुल बेटी, ससुराल के सारे लोग तेरे इशारे पर नाचेंगे। यदि वह तेरी बात न माने तो फिर से अपने घर वापस आ जाना और आराम से रहना। प्रिय मित्रों, फिर अचानक से मोर कहानी सुनाना बंद कर देता है। तभी मोर नहीं कहती है, हे स्वामी, आप आगे की कथा नहीं सुनाई है। यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और रोमांचक है। मित्रों, मोरनी के कहने पर वह मोर आगे की कहानी सुनाते हुए कहता है, हे प्रिय, उसके बाद सेठ दौलतराम अपनी बेटी को लेकर उसकी ससुराल में जाता है। जब ससुराल वालों ने देखा कि वह फिर से आ गई है, तो वे आपस में एक दूसरे से कहने लगे, अब तो यह हमारा जीना मुश्किल कर देगी। मित्रों, उस समय किसी ने सेठ से हाल चाल नहीं पूछा, न ही सेठ का आदर सत्कार किया, बल्कि उस लड़की का पति उसे कटु शब्द बोलते हुए कहने लगा, यह कुल कलंकिनी फिर से इस घर को बर्बाद करने के लिए यहां आ गई। अपने पति के ऐसे कटु वचन सुनकर सेठ की बेटी को गुस्सा आ गया, लेकिन सेठ ने कहा, बेटी, आपको मेरी बात ध्यान रखना है। तुम्हें 6 माह तक किसी से कुछ भी नहीं बोलना है। अगर तुमने इन्हें कोई जवाब दे दिया तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। उसके बाद सेठ अपनी बेटी को लेकर उसकी सास के पास में जाता है और कहता है, बहन जी, मैं आपकी बहू को लेकर आ गया हूं। सास ने कहा, अरे क्यों लेकर आए हो इस दुष्ट औरत को, यह तो हमारे घर को बर्बाद कर देगी। इसे आप यहां से ले जाओ।
मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। फिर सेठ ने हाथ जोड़कर कहा, बहन जी, इसे सुधारने का एक मौका और दे दीजिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं। मित्रों, सेठ के निवेदन करने पर सास ने कहा, ठीक है, यदि आप कह रहे हैं तो मैं इसे सुधारने का एक मौका और दे रही हूं। लेकिन याद रहे, इसके बाद के स्वभाव में बदलाव नहीं आया तो इसे घर से निकाल दूंगी। दोस्तों, इस प्रकार से सेठ अपनी बेटी को ससुराल में छोड़कर घर जाने लगता है और जाते समय वह फिर से अपनी बेटी को समझाते हुए कहता है, बेटी, 6 माह के लिए तुम्हें यह साधना करते रहना है। उसके बाद में यह ससुराल तुम्हारी मुट्ठी में होगी। जो चाहो वो करना और हमारी बात को ध्यान रखना। कोई भी तुमसे कुछ भी कहे, चाहे गुस्से में कहे चाहे प्यार से कुछ भी कहे, लेकिन उसी समय तुम्हें मेरी बात को याद रखना है और साधना को बिल्कुल नहीं भूलना है। मित्रों, इतना कहने के बाद सेठ अपनी बेटी से विदा लेकर अपने घर को चला जाता है। इधर लड़की रात भर रुकती है और अगले दिन जब सुबह होती है तो वह समय से उठ जाती है और उठकर सबसे पहले अपनी सास के पास जाती है और अपनी सास के पैर छूती है और कहती है, माँ जी, क्या आप हमें आशीर्वाद नहीं दोगी? सास तो गुस्सा की भरी हुई पहले से बैठी थी, लेकिन जब बहू ने पैर छुए और कहा कि मां मुझे आशीर्वाद दीजिए, तो सास आश्चर्यचकित रह गई और सोचने लगी, हमारे पैर छूकर आज तो यह आशीर्वाद मांग रही है। यह उल्टी गंगा कैसे बहने लगी? अरे, ये वही बहू है जो मैं एक कहती थी तो यह 4 सुनाती थी और आज यह हमारे पैर छूकर आशीर्वाद मांग रही है। बहू ने कहा, माता जी, अगर कोई गलती हो तो हमें क्षमा करना। आज के बाद मैं कोई गलती नहीं करूंगी। मेरी गलतियों को माफ कर देना और मुझे आशीर्वाद दीजिए। मित्रों, कहते हैं ना कि सास को अपनी बहू से कुछ नहीं चाहिए होता है, वह तो बस अपनी बहू से प्रेम चाहती है। मित्रों, जब सास ने अपनी बहू के मुख से ऐसे शब्द सुने तो उसका हृदय प्रफुल्लित हो उठा। उसके बाद सास ने उस लड़की को बहुत सारा आशीर्वाद दिया। उसके बाद सेठ की लड़की वहां से उठती है और अपने काम पर लग जाती है और सीधे रसोई में पहुंचती है और भोजन बनाने लगती है। इधर जब बर्तन खटखटाने की आवाज आई तो सास ने अपनी बेटी से पूछा, बेटी, रसोई में जाकर तो देखो इस समय कौन है। मां के कहने पर उसकी बेटी रसोई में देखने गई तो यह दृश्य देखकर उसे मानो यकीन नहीं हो रहा था। वह भागते हुए अपनी मां के पास आई और बताया, मां जी, रसोई में कोई और नहीं, आपकी बहू है। वह रसोई में काम कर रही है। मित्रों, यह सब देखकर अब तो सास का मन और ज्यादा बदल गया। फिर उसने चुपचाप भोजन तैयार किया। भोजन तैयार करने के बाद में बहू ने अपनी सास के लिए थाली परोसी और बहुत प्रेम से भोजन कराया। अब तो सास का हृदय धीरे धीरे परिवर्तित होने लगा। इधर जब उसके ससुर आए तो ससुर के पैर छुए, उसके बाद हाथ पैर धुलने के लिए घर के अंदर से पानी लाकर दिया
और फिर भोजन की थाली लेकर ससुर के पास में पहुंच गई। हाथ जोड़कर के कहने लगे, पिताजी, अगर मुझसे कोई अपराध हुआ हो और कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा कर देना। दोस्तों, जब पिता समान ससुर ने देखा कि यह तो हमारी वही बहू है, अगर घर में इसे कोई एक बात कहता था तो यह उसके सैकड़ों जवाब देती थी, लेकिन यह आज हाथ जोड़कर के मेरे समक्ष खड़ी है। मित्रों, कहते हैं कि एक पिता के लिए क्या चाहिए, ससुर के लिए क्या चाहिए, उसका बच्चा, उसकी बहू उसकी इज्जत करे, उसका सम्मान करे, समय से उसे भोजन दे, उसका ध्यान रखें, बस यही चाहिए। मित्रों, आप तो वह सुबह जल्दी उठने लगी और सबसे पहले उठकर घर का सारा काम करती, उसके बाद अपने पति की सेवा करती और अपने से बड़ों का ध्यान रखने लगी और सभी कामों में अपनी ननद का सहयोग करती, सबके लिए समय से भोजन बना देती। अगर गुस्से में कभी कोई उससे कुछ कहता तो उसे गुस्सा तो बहुत आती थी कि जान से मार डालो, लेकिन जब उसे गुस्सा आता था तो उसे उसके पिता की वो बातें याद आ जाती थी। मित्रों, अब तो घर में उससे कोई अगर गुस्से से भी बात करता तो वह उसे चुपचाप सुनकर टाल देती थी, क्योंकि वह यही सोचती थी कि 6 माह की तो बात है, उसके बाद मैं इन सबको जवाब दूंगी। यही सोचकर वह शांत रहती थी। मित्रों, इस प्रकार से वह अपना समय गुजारती रही और चुपचाप सबकी बातें सुनती रही, सबका ख्याल रखती रही और इस प्रकार से उसे 1 महीना बीत गया। फिर एक दिन क्या होता, उसकी सास ने अपनी बहू को अपने पास बुलाया और घर की चाबियां थी अपनी बहू को सौंप दी और कहा कि बेटी, तुम मेरी बेटी की तरह हो, तुम मेरे घर की लक्ष्मी हो, आज से इस घर की सारी जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंप रही हूं। इतना कहकर सास ने बहू को घर की चाबियां दे। मित्रों, जैसे ही उसने घर की चाबी पकड़ी, उसका दिल बहुत खुश हो गया। फिर सास ने अपने बेटे को पास बुलाया और कहा, यह तेरी पत्नी है, आज के बाद तू जो भी पैसा कमाकर लाएगा वो मुझे नहीं देगा, बल्कि अपनी पत्नी के हाथ में देगा, क्योंकि यह घर की बहू नहीं बल्कि लक्ष्मी है। आज से घर की सारी जिम्मेदारी इसके ऊपर है। सास के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर वह खुशी के मारे मन ही मन में उछालने लगी और सोचने लगी, पिता ने सही कहा था कि साधना का प्रभाव 1 महीने में ही दिखने लगेगा। पिताजी ने तो यह भी कहा था कि 6 माह लगेंगे, लेकिन यहां तो 1 महीना में ही साधना का प्रभाव दिख गया है। अब तो हमारे हाथ में पूरे घर की चाबी भी आ गई। सब लोग हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, सब लोग हमारे कहने के मुताबिक चलना चाहते हैं। मैं तो बस यही चाहती थी। मित्रों, यह सब देखकर सेठ की बेटी बहुत खुश होती है, लेकिन अंदर ही अंदर वह गुस्से से भरी थी और सोच रही थी, 6 महीने के बाद मुझे इनको देखना है। मैं इनके कहे हुए एक एक शब्दों का हिसाब लूंगी। फिर वह अपने पिता की बातों को याद करके चुपचाप अपने ससुराल वालों की सेवा करती रही। अब तो उसकी प्रशंसा ससुराल में खूब होने लगी। पड़ोसी भी उसकी प्रशंसा करने लगे।
धीरे धीरे 2 महीने हो गए और जब 2 महीने हो गए तो उस बिगड़ैल बेटी की सारी गुस्सा ठंडी पड़ गई, सारे विचार बदल गए, उसके अंदर प्रेम भाव जागृत हो गया। अब वह सबके साथ प्रेम से बात करने लगी। मित्रों, इधर जब सावन का महीना आया तो सेठ ने अपने बेटे को पास बुलाया और कहा, बेटा अपनी बहन के ससुराल चले जाओ और उसे अपने साथ ले आओ। सेठ के कहने पर उसका बेटा अपनी बहन के ससुराल जा पहुंचा और बहन के पास जाकर कहने लगा, बहन तुम घर चलने के लिए तैयार हो जाओ, हम तुम्हें अपने साथ ले जाने आए हैं। अपने भाई की बात सुनकर सेठ की बेटी ने कहा, भैया जाओ, पहले हमारी सासू मां से पूछ लो और हमारे ससुर से जाने की अनुमति ले लो, उसके बाद ही मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। बहन के कहने पर उसका भाई उसके सास ससुर के पास जाता है और कहता है, मां जी त्योहार आने वाला है, इसलिए पिताजी के कहने पर हम अपनी बहन को ले जाने आए हैं। अगर आप दोनों की अनुमति हो तो क्या अपनी बहन को अपने साथ ले जा सकता है? तभी सास कहने लगी, ठीक है बेटा, तुम भाई बहन का प्यार है, ले जाओ, लेकिन ज्यादा दिन के लिए हमारी बहू को अपने यहां मत रोकना। रक्षाबंधन हो जाए उसके दूसरे दिन इसको भेज देना, क्योंकि इसके बगैर मुझे अब अच्छा नहीं लगता। इसके बिना सारा घर सूना लगेगा। यह तो हमारे घर की लक्ष्मी है। मित्रों, अपने सास ससुर और पति से अनुमति लेकर वह अपने भाई के साथ अपने मायके आती है और पिता से मिलती है। पिता ने अपनी बेटी से पूछा, बेटी तुम्हारी डायन सास कैसी है? तभी उसकी बेटी ने कहा, पिताजी आप मेरी सास के बारे में ऐसे शब्द मत बोलिए, वह डायन नहीं है, वह तो हमारी मां है। अरे अब तो वह मां से भी बढ़कर प्रेम करती है। फिर सेठ ने पूछा, तुम्हारा राक्षस ससुर कैसा है? फिर उसने कहा, पिताजी मेरे ससुर के बारे में ऐसा मत बोलो, मैं अपने ससुर के बारे में एक भी शब्द नहीं सुन सकती। वह राक्षस नहीं है, वह तो हमें आपसे भी ज्यादा प्रेम करते हैं। फिर सेठ ने पूछा, तुम्हारा नकारा जेठ कैसा है? पिताजी उनके बारे में भी ऐसा मत कहो, वो तो हमारे बड़े भाई के सामान है, वे पूरे घर का ख्याल रखते हैं। आगे सेठ ने कहा, क्या तुम्हारी ननद अब भी चुगलखोरी करती है? सेठ की बेटी ने कहा, पिताजी अब वह बहुत अच्छी है, प्रत्येक काम में वह मेरा हाथ बंटाती है। सेठ ने कहा, तुम्हारा पति तो यमराज था, अब वह कैसा है? तो उसकी बेटी ने कहा, पिताजी हमारे पति के बारे में ऐसे मत बोलो, मेरा पति देवता है, उसके बारे में मैं एक भी शब्द नहीं सुन सकती। मित्रों, जब सेठ ने अपनी बेटी के मुख से यह शब्द सुने तो उसे लगा कि आज से पहले जो हमारा सिर नीचे झुक गया था, आज हमारा सिर दोबारा गर्व से ऊंचा हो गया। हमारी बेटी ने फिर हमारा सिर ऊंचा कर दिया और मैं फक्र से कह सकता हूं कि मैं एक बेटी का पिता हूं। दोस्तों कहते हैं ना कि बेटी चाहे तो ससुराल में समाज में अपने पिता का स्तर ऊंचा कर सकती है, और चाहे तो वह समाज में और ससुराल में अपने पिता को सिर उठाने लायक भी न छोड़े। मित्रों, उसके बाद उस लड़की ने हंसी खुशी से त्योहार बनाया।
और फिर कुछ दिन बाद उसके ससुराल वालों ने उसे खबर भेजकर उसे अपने पास बुला लिया। मित्रों, पिता की एक समझदारी के कारण उसका घर टूटने से बच गया और पिता की एक सीख से उसकी बेटी के सारे विचार बदल गए। धीरे धीरे उसकी लगन और मेहनत के कारण उसका घर एकदम स्वर्ग बन गया। मित्रों, उसके एक मौन ने और 6 महीने की सहनशीलता ने सब कुछ बदल दिया। इसीलिए तो कहते हैं कि स्त्री चाहे तो वह कुछ भी कर सकती है। मित्रों, यदि रिश्ते को टूटने से कोई बचा सकता है तो वह है मनुष्य के अंदर की सहनशीलता। कहते हैं न कि मनुष्य की मीठी वाणी और उसका विनम्र व्यवहार अच्छे अच्छों को झुका सकता है। जिसने कभी न झुकने की कसम खाई हो, वह भी उसके सामने अपने घमंड और अहंकार को त्याग देता है। मित्रों, इस प्रकार से आज की यह ज्ञान से परिपूर्ण कहानी समाप्त हुई। अब मैं आपको बता रहा कि लड़की को अपने मायके से ससुराल में यह 3 चीजें कभी नहीं ले जानी चाहिए, वरना उसका पति कंगाल हो जाता है। पहली बात, लड़की को अपने ससुराल में अपने पिता की दौलत और भाइयों का घमंड लेकर कभी नहीं जाना चाहिए। जो लड़कियां शादी के बाद भी बाप की दौलत का और अपने मायके वालों का घमंड करती हैं, उनके बल पर ससुराल में लड़ाई झगड़ा करती हैं। ऐसी लड़कियां ससुराल में कभी खुश नहीं रहती हैं, क्योंकि उनमें अहंकार आ जाता है और अहंकार में मनुष्य उल्टे काम करने लगता है। दूसरी बात, बचपन से लेकर जवानी तक आपने अपने पिता के घर पर बात बात पर जिद की। जिस काम को करना चाहा, पिता से वो कराया। जो मांगा, पिता ने बोला कर दिया। वहीं जिद करने की आदत अगर वे अपनी ससुराल में भी लेकर जाती है तो याद रखना, आपके घर में सुख शांति कभी नहीं आएगी। इसलिए जो भी जिद्दीपन आपके अंदर है, उसे केवल आपके माता पिता सहन कर सकते हैं। पराए घर में आपको अपनी जिद को त्यागना पड़ेगा, तभी आप अपनी ससुराल में खुशहाल जीवन व्यतीत कर पाएंगी। नंबर 3, लड़ाई झगड़ा। जब आप अपने मायके में रहती हो तो अपने माता पिता से, अपने भाइयों से, अपनी बहनों से, परिवार वालों से, चाचा चाची से लड़ाई झगड़ा करती हो और वह आपके मायके वाले सहन कर लेते हैं, सुन लेते हैं, कुछ नहीं कहते, क्योंकि आप लड़की हो। लेकिन वही आदत लड़ाई झगड़ा वाली तुम अपनी ससुराल में लेकर जाओगी तो आपकी इस आदत के कारण सास ससुर और आपके पति से आपका झगड़ा होगा, जिससे परिवार में अशांति होगी। और वैसे भी जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, वह घर कभी उन्नति नहीं करता है, क्योंकि उस घर से माता लक्ष्मी रूठकर चली जाती है और फिर वह घर कंगाल हो जाता है। मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं इस कहानी को सुनने के बाद आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।